हे गाइस, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी का यूनिट नंबर 2 जो कि है रिसर्च डिजाइन, जिसका सिलेबस ये रहा। एक बार आप वीडियो पोस्ट करके देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च डिजाइन इज अ प्लान और ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। मतलब क्या, जो रिसर्च डिजाइन है ये मतलब एक ब्लूप्रिंट एंड जो प्लान होता है जो रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, एंड इट गाइड रिसर्चर फ्रॉम द बिगिनिंग या हाइपोथेसिस टू द एंड रिपोर्ट राइटिंग। मतलब जो हमें गाइड करता है एक बिगिनिंग से हाइपोथेसिस से लेके जो रिपोर्ट राइटिंग है वहां तक। इसका पर्पस होता है हेल्प कलेक्ट एक्यूरेट एंड इसका हेल्प करता है जो एक एक्यूरेट एंड जो रिलेवेंट डाटा को हम ही कलेक्ट करें, एंड इंश्योर रिसर्च इज कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड विद इन बजट। मतलब ये हमें इंश्योरिटी एंड प्रोवाइड रिसर्च को प्रोवाइड कराता है जो रिसर्च है वो टाइम मतलब एक टाइम पर कंप्लीट होगी एंड विद द बजट मतलब कंप्लीट होगी। एंड इट लाइक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जस्ट लाइक बिल्डिंग हाउस। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में प्रोवाइड कराता है जैसे कि हम एक हाउस को बिल्ड कर रहे हो। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी? इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च। मतलब हमारा क्या करता है जो रिसर्च की जो एग्जीक्यूशन होती है स्मूथ वे में इंश्योरिटी प्रोवाइड कराता है, एंड हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजर्स। जो मैनेजर्स के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको क्विकली हेल्प करता है उसको डिसीजन मेकिंग करने में, एंड रिड्यूस एरर्स एंड कंफ्यूजन इन द रिसर्च प्रोसेस। क्या करता है ये जो रिसर्च डिजाइन होता है जिसके जो एरर्स है जो कंफ्यूजन को रिड्यूस करता है कि जिससे कि एक रिसर्च प्रोसेस बेस्टर एंड सिस्टमैटिक वे में की जा सके। इसका करेक्टिव क्या है एक गुड रिसर्च डिजाइन का? अ गुड रिसर्च डिजाइन इज इफिशिएंट, सूटेबल एंड इफेक्टिव। क्या होगा, एक अच्छी एंड जो बेस्ट रिसर्च डिजाइन होगी वो इफिशिएंट होगी एंड एक सूटेबल होगी इन ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर, एंड इफेक्टिव होगी जिससे कि मार्केट वे में यूज किया जा सके, एंड इट हेल्प्स मिनिमाइज एरर्स एंड इंश्योर स्मूथ रिसर्च एग्जीक्यूशन। जो कि हेल्प करेगी क्या एक एरर्स जो एरर्स है जो कंफ्यूजन है उसको मिनिमाइज करने में, एंड जो रिसर्च का जो एग्जीक्यूशन होगा उसको स्मूथली वे में इंश्योर करने में। इसके जो नियर होती है एंड रिड्यूस एरर एंड गुड एंड रिस्क। मतलब क्या होता है जो अच्छी रिसर्च चूज करी हमें नीड पड़ती है कि जो एरर्स है एंड जो रिस्क है इन डाटा में रिसर्च में उसको रिड्यूस करें एंड इंश्योर रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। मतलब कि एक गुड रिसर्च जिससे कि हम एक रिलायबल एंड जो एक एक्यूरेट रिजल्ट है उसको हम प्रेजेंट करें एंड इंश्योरिटी प्रोवाइड कराएं, एंड हेल्प रिसर्च स्टे ऑन ट्रैक डिस्पाइट चैलेंजेस। तो हमें हेल्प करता है कि जो रिसर्च है वो मतलब एक ट्रैक वे पे हो भले ही आप कितने भी चैलेंजेस आए। एंड फीचर्स क्या है एक अच्छे रिसर्च के डिजाइन के? क्लियर ऑब्जेक्टिव, द रिसर्च गोल एंड क्वेश्चन शुड बी वेल डिफाइंड। मतलब क्या होता है ये जो एक अच्छी जो गुड रिसर्च डिजाइन होगी उसका क्या होता है जो गोल होंगे जो उसके क्वेश्चन होंगे एक वेल डिफाइंड वे में होंगे, एंड अडैप्टेबिलिटी, इट शुड बी हैंडल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और न्यू इनसाइट। मतलब क्या होता है कि जो एक गुड रिसर्च होगी मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चेंज होने और न्यू इनसाइट्स हैं उसको हैंडल करनी आनी चाहिए। एंड अनबाइस्ड अप्रोच शुड अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस एंड गिव अ फेयर व्यू। मतलब क्या होता है कि जो अच्छी एंड जो गुड रिसर्च डिजाइन होगी वो क्या करेगी जो पर्सनल ओपिनियंस है एंड जो है उसको मतलब एक फेयर व्यू में अप्रोच करेगी, एंड जो एक पर्सनल ओपिनियंस है उसको अवॉइड करेगी। एंड प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल मस्ट फिट विद इन टाइम बजट एंड रिसोर्स। मतलब क्या होता है जो रिसर्च डिजाइन होगी वो एकदम एक फिट होगी, इसमें एक टाइम में बजट होगी फिट हो सकती है, एंड बजट में जो बजट में भी होगी वो डिजाइन, एंड उसको जो रिसोर्सेस है वो लिमिट्स में होंगे। एंड एथिकल कंसिडरेशन इंश्योर पार्टिसिपेंट सेफ्टी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। मतलब क्या होगा जो अच्छी रिसर्च डिजाइन होगी जो पार्टिसिपेंट की सेफ्टी को भी इंश्योरिटी प्रोवाइड करेगी, जो कॉन्फिडेंशियलिटी होगी जो पार्टिसिपेंट्स की उनको एक इंश्योरिटी प्रोवाइड करेगी, जो इंटीग्रिटी होगी उसको मेंटेन रखेगी। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट यूजेस द राइट मेथड्स टू इंश्योर ट्रस्टवर्थी रिजल्ट। मतलब क्या होगा जो अच्छे मेथड्स का यूज करके जब एक अच्छे डिजाइन का आप यूज करोगे एक अच्छे मेथड्स में क्या होगा ट्रस्टवर्थी मतलब रिजल्ट जो होगा एक इंश्योर कराएगा जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन ले सको इन फ्यूचर के लिए। एंड रिलायबिलिटी, इफ रिपीटेड द रिसर्च शुड बी कंसिस्टेंट रिजल्ट। मतलब अगर क्योंकि जो रिसर्च है अगर अच्छी रिसर्च होगी उसको आप कितनी बार भी रिपीट करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो कंसिस्टेंट रिजल्ट सेम होगा। एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन आर फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क दैट हेल्प रिसर्चर स्टडी प्रॉब्लम्स बेस्ड। मतलब क्या होता है जो रिसर्च डिजाइन होती है मतलब फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क को जो रिसर्चर को हेल्प करती है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको स्टडी कर सकें, इसके एक मतलब का जो बेस्ड है कॉम्प्लेक्सिटी का उसको जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके यहाँ पर स्टडी कर सके रिसर्चर स्टडी कर सकें। इसके टाइप्स हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो कि यूज होती है यूज टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर, जिससे मतलब एंड क्लियर जो प्रॉब्लम्स उसको अंडरस्टैंड करने में। एंड जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है प्रोवाइड अ डिटेल एंड स्ट्रक्चर एनालाइज फॉर एन ऑफ एन इशू। मतलब क्या होता है एक इशू का जो होता है तो डिटेल एंड जो स्ट्रक्चर एनालाइज प्रोवाइड कराती है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब क्या होता है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं उसको टेस्ट करती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है फाइंडिंग प्रॉब्लम को फाइंड करके प्रॉब्लम क्या है हेल्प आइडेंटिफाई एंड क्लियरिफाई वैल्यू इशू। मतलब क्या होता है जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है हमें हेल्प करती है कि जो वैल्यू इशू है उसको आइडेंटिफाई करने में क्लैरिफाई करने में। एंड यूज क्वालिटेटिव मेथड्स लाइक मतलब क्या होता है क्वालिटेटिव मेथड्स को हम यूज करते हैं जैसे कि एजेड इंटरव्यू मतलब एम्प्लॉय के साथ इंटरव्यू ले रहे हो, या फोकस ग्रुप विद मतलब स्टाफ के साथ एक ग्रुप पर फोकस कर रहे हो। एंड एचआर डाटा मतलब क्या कि जो आप एचआर के डाटा को एनालाइज कर सकते हो लाइक रीजनेशन कंप्लेंट्स। एग्जांपल एम्प्लॉय टर्नओवर इशू, द एचआर मैनेजर नोटिस हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। मतलब जो 4% मतलब जो एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब हाई जा रही है। एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प फाइंड पॉसिबल कोड लाइक। मतलब क्या कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की उसमें मतलब फाइंड प्रॉब्लम को मतलब सोल्व करने में संभावना होता है कि जो एचआर मतलब एम्प्लॉय का टर्नओवर इशू है वो कहते हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन वो लो है, एंड जो सैलरी वो पुअर है, एंड जो रिकॉग्निशन है वो भी लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, एंड जो एनवायरमेंट एक टॉक्सिक एनवायरमेंट है। एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है कि मतलब एक जो प्रॉब्लम है डिटेल्स मतलब डिटेल वे में अंडरस्टैंड करती है। गिव स्ट्रक्चर इनसाइट यूजिंग क्वालिटेटिव। मतलब क्या होता है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है एक स्ट्रक्चर इनसाइट प्रोवाइड करती है क्वालिटेटिव डाटा का यूज करके। इसमें इन्वॉल्व होते हैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे, मतलब एम्प्लॉय की जो सेटिस्फेक्शन सर्वे होती है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड जो डाटा कलेक्शन ऑन वर्कलोड एंड ओवर टाइम। मतलब जो डाटा कलेक्शन किया जाता है एक वर्कलोड वे पे एंड जो ओवर टाइम पे वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। एंड कंपेयरिंग सैलरी विद एंड बेनिफिट विद कंपटीटर। क्या होता है इसमें जो सैलरी होती है बेनिफिट्स होते हैं उसको कंपटीटर के साथ कंपेयर किया जाता है।
एग्जाम्पल, आफ्टर आइडेंटिफाइंग टर्नओवर रीजन द एचआर मैनेजर कलेक्ट डिटेल डाटा टू मेजर देयर इम्पैक्ट। कहता है कि जो यहाँ पर जो एक था कि एम्प्लॉय एचआर मतलब जब आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम क्या है, उसके यहाँ पर जो एचआर मैनेजर सबसे एक डिटेल डाटा को कलेक्ट किया जिससे कि वो इसका इम्पैक्ट था वर्क पर उसको मेजर कर सके। हेल्प क्वांटिटी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मतलब कहता है इससे क्या हुआ कि जो क्वालिटी 5 एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन था उसको हेल्प मिली डिससेटिस्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड टेस्टिंग देम, मतलब कहता है जो यूज टू टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, मतलब क्या जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज किया जाता है जिससे यहाँ पर हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं कि इसका कॉज एंड जो इसके इफेक्ट हैं एक दूसरे के वेरिएबल्स के रिसर्च में इसका कॉज क्या है, नेक्स्ट का इफेक्ट क्या है। एंड इट इन्वॉल्व कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या है जिसमें और कुछ मतलब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, सच एज इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल फॉर सम टीम्स, मतलब क्या होता है मतलब फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल मतलब कुछ टीम्स के लिए आप इंट्रोड्यूस करें। एंड टेस्टिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम्स इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, क्या जो एक डिपार्टमेंट है स्पेसिफिक उसके लिए आप मेंटरशिप का प्रोग्राम को टेस्ट करें। एंड चेंजिंग सैलरी स्ट्रक्चर फॉर सेलेक्टेड एम्प्लॉई, मतलब जो सैलरी है जो एम्प्लॉयमेंट की वे में इसको चेंज करें सैलरी स्ट्रक्चर को, एंड किसी भी सेलेक्टेड एम्प्लॉय के लिए इसको बेटर वे में इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कराएं। एंड एग्जांपल क्या है, द कंपनी इंप्लीमेंट चेंजेस लाइक रिमोट, मतलब कहता है जब आपने ये देखा कि जो एम्प्लॉय का जो डिससेटिस्फेक्शन है एम्प्लॉय का क्वांटिटी हेल्थ में, उससे क्या किया उसने इंप्लीमेंट चेंजेस को इंप्लीमेंट किया जैसे कि रिमोट वर्क को प्रोवाइड किया। एंड मेजर वेदर दीज चेंजेस रिड्यूस टर्नओवर, इससे क्या हुआ कि जो टर्नओवर था जो सैलरी पे उसका जो टर्नओवर था वो रिड्यूस हुआ, एंड जो इशू थे वो सोल्व हुए